हेलो जी, हर हर महादेव। वेलकम टू योर चैनल शिवानी टैरो। आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल शिवानी टैरो पे। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। और अगर आज किसी का जन्मदिन है तो आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ब्लेसिंग। महादेव हमेशा आपको सपोर्ट करे, हमेशा सही रास्ता दिखाएं। दिमाग में अगर गलत गलत चीज़ें चलती रहती है, ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। तो रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ में क्या लिखा है ना। हम अक्सर परेशान रहते हैं हमारी लव को देखकर कि क्या लिखा है, आखिर हमारे प्यार के लिए क्या लिखा है भगवान ने। तो सिंपल है, आपको अपने नेम इनिशियल्स को पिक करना है, ठीक है। और आज ना मैं एक एक कार्ड निकालूंगी आपकी पर्सनालिटी स्टिक के लिए। तो जब आप अपने नेम रिलेशन को पिक कर लोगे तो मैं अभी शफल करूंगी। एक कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए, एक कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए। एक और बात कहनी है आपसे। अगर आप लोगों को टैरो रीडिंग सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने ऑलरेडी डिटेल डाल रखी होती है। और अगर आपको डिस्क्रिप्शन पे नहीं दिख रहा हो तो आप लोग कम्युनिटी पे भी चेक कर सकते हो, ओके। और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो भी मैंने चालू कर दी है, उसको भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दिया है। अगर आपको वहाँ पर भी नहीं दिख रहा तो वो भी मैंने कम्युनिटी पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका है, हर चीज़ डिटेल में। तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, ओके। और अभी मैं एक एक कार्ड निकालती हूँ आपकी पर्सनालिटी स्टिक के, ओके। ये पाइल नंबर 1 के लिए है 4 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट। पाइल नंबर 2 के लिए है द मैजिशियन, ओके। तो अगर आप लोग इंट्यूटिवली अपने कार्ड्स को भी पिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो गौर से एक बार इसको देख लीजिए और अपने कार्ड्स को पिक कर सकते हो। और अगर आपको कार्ड्स को मतलब इंट्यूटिव पावर आपकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आप नहीं कर पाते हो पिक, तो आप अपने नेम इनिशियल के थ्रू भी देख सकते हो। वही है, ए से एम के बीच जितने भी इनिशियल्स आते हैं, अगर आपके उसमें नेम इनिशियल है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक करेंगे, पाइल नंबर 2 एन के जेड के बीच, ओके। तो ये अब मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग पे। बाय बाय, हर हर महादेव। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इन नेम इनिशियल्स को पिक किया है, इनके बीच आपका नेम इनिशियल आता है या ए एन है, एम है, सॉरी, तो ये है आपकी रीडिंग। मैं इसको इधर रख देती हूँ। और अगर कुछ लोगों ने इंट्यूटिवली इस कार्ड को पिक कर इस रीडिंग को देखना चाहा है तो ये है आपका कार्ड 4 ऑफ कप्स का। पहले तो मैं इसी को रीड करके बता दूं क्या बताता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ये कार्ड मैंने इसके लिए निकाला था। आप बहुत ज़्यादा करियर पे ज़्यादा फोकस करने वाले हो, प्रैक्टिकल नेचर के हो, ओके। बट फिर भी देख लिया आपने कि देखते हूँ यार, मतलब करियर के लिए तो मैं सोचता ही हूँ, बट प्यार के लिए क्या लिखा है भगवान ने देख ही लेते हैं। करियर ओरिएंटेड हो, बहुत ज़्यादा करियर पे, काम पे फोकस करते हो, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 4 से रूल होते हो, माइंड के बहुत ज़्यादा पक्के हो सकता है 4 यानी राहु से आप रूल होने वाले बंदे हो सकते हो। 4 नंबर से यानी आपका मूलांक 4 हो सकता है। और मूलांक के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल दे रखी है, डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी वो वीडियो जिसमें मैंने मूलांक के बारे में सब कुछ बता रखा है। अगर आपको मूलांक के बारे में नहीं पता तो पता चल जाएगा, ओके। और गाइज, आपका हार्ड चक्रा मुझे यहाँ पे ब्लॉक्ड लग रहा है, कुछ लोगों का हो सकता है, ओके। सो ये है, अगर आप लोगों ने कार्ड को पिक किया था तो आपकी पर्सनालिटी स्टिक ऐसी हो सकती है। अगर आपकी पर्सनालिटी स्टिक इससे मैच करी है तो ये है आपकी रीडिंग। और एक और चीज़, बचपन से ही ना आप लोगों को ये था कि मुझे कुछ कमाना है, मुझे कुछ करना है, मैं करके दिखाऊंगा, जो भी है ठीक है, बट मैं खुद कुछ करूंगा, ओके। तो अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो ये है आपकी रीडिंग, आप इसे ज़रूर देख सकते हो। तो मैं इस कार्ड को भी ले लूंगी और देखते हैं आपकी लव लाइफ में भगवान जी ने क्या लिखा है, ओके भाई। जंप करके पहले आया टावर का कार्ड, फिर आया पेज ऑफ सोर्ड्स, अरे बाप रे, ओके। इसको नहीं दिखा सकती तो मैंने इसको उल्टा रख दिया। टू ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स,
हाई प्रिस्टर्स, द एम्प्रेस, ओके, एंड वन लास्ट कार्ड, फिर मैं आपको बताती हूँ रीड करके, ओके। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। एट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे भर भर के पहले तो आप लोगों के लिए क्या आए हैं, गाइडेंस आए हैं, ओके। तो एक एक करके मैं सारे गाइडेंस आपको सुना दूंगी, बता दूंगी क्या क्या गाइडेंस मुझे यूनिवर्स की तरफ से आए हैं, ओके। सबसे पहले आप या आपके पार्टनर जो भी होंगे ना, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं आपको बता दूं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, उनको पढ़ाई से एक अलग ही, बुक से अलग ही एक कनेक्शन फील होता होगा, उन्हें पसंद होगा बुक्स को रीड करना, पढ़ना और भी नई नई चीज़ें जानना लाइफ के बारे में, उनको पसंद है, ओके। और आपका या आपके पार्टनर का 4 नंबर तो हो सकता है आपके लिए स्पेशल हो ही हो, बट 8 नंबर, 2, 1, 3, 7, 2 बहुत ज़्यादा, और जजमेंट का कार्ड, एक मिनट रुको, हाँ 2 बहुत ज़्यादा, मैंने सही बोला क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही है, ओके। सो ये नंबर आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके पार्टनर में मुझे दिख रही है, या तो आप में भी है, तो आपकी लव लाइफ में इसका अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आप दोनों में से, ओके गाइस। तो एक चीज़ क्या बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होगी आप में और आपके पार्टनर में, दोनों में हो सकती है। आपकी लव लाइफ की बात करी जाए तो हो सकता है आप किसी से पहले प्यार करो एंड आप दोनों के बीच एक टावर मोमेंट आ जाए और आप दोनों अलग हो जाओ, सॉरी पर हाँ ये है, ठीक है। बहुत उतार चढ़ाव आप देखोगे अपनी लव लाइफ में, 2 सिचुएशन के बीच फंस जाना, किसको पिक करूं किसको नहीं, एंड मुझे सच्ची में बता रही हूँ 2 जनों की वाइब आ रही है। अगर आप मेल हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में 2 इंसान मेल्स आए, और फीमेल हो तो 2 मतलब क्या बोल रही हूँ मैं, मेल हो तो 2 फीमेल्स आए और फीमेल हो तो 2 मेल्स, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। हाई प्रिस्टर, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ऐसी मुझे वाइब आ रही है, ओके। तो आप उनके बीच फंस जाओ कि क्या मैं पिक करूं क्या नहीं, मतलब किसके साथ आगे बढ़ूं, अपना लाइफ शुरू करूं, किसके साथ नहीं, हमेशा आप ये सोचोगे। एंड अगर आप किसी एक को पिक कर लेते हो सही से तो अच्छा है, ठीक है। बता दूं मैं, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। अगर आपने किसी गलत इंसान को पिक कर लिया तो आप अपनी लाइफ में क्या देखोगे, बहुत ज़्यादा झगड़े, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, एक बर्डन सा फील करोगे क्योंकि 4 से रूल हो रहे हो, तो आपको मुझे पता है कि बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे, खासकर आपको करियर को लेके। तो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से ये है कि प्लीज़ डेली मेडिटेशन करो, अपने माइंड को शांत रखने की कोशिश करो। हो सकता है ये सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही हो, 2 इंसान हो और आप ना कर पा रहे हो कि किसको क्या करूं क्या नहीं। एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सिक्योर हैं एंड स्पिरिचुअल, बहुत, दोनों ही मैं मुझे लग रहा है कि दोनों ही अच्छे हैं बहुत ज़्यादा। और एक में आपको मदर वाली वाइब आती है कि मेरी मम्मी जैसी है, लव मेल हैं तो, और फीमेल्स इनसे देख रही हैं तो भी आपको तब भी मम्मी जैसा ही लगता है कि इंसान जो है ना मेरी मम्मी की तरह मुझे बहुत ज़्यादा केयर करके रखता है। तो अब आपको चूज़ करना है इन दोनों के बीच में क्या है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और अगर आप सही पिक करते हो तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया यार, आप बहुत अच्छी ज़िंदगी जियोगे किसी एक सही इंसान के साथ। जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर आपको सलाह दी जा रही है कि सच बताऊं, यूनिवर्स ये कह रही है कि जो आपको मदर जैसा ट्रीट कर रही हैं, जो आपको लग रहा है कि मेरी मदर जैसी है या मदर जैसा है, आप उस इंसान को पिक करो क्योंकि लाइफ में वो आपको समझेंगे और समझा भी सकते हैं, है ना। आप समझने की कोशिश करो। गुस्सा बहुत आएगा, मुझे लगता है आपको आता है और उनको भी, तो ध्यान रखिए कि गुस्से को कभी अपनी लाइफ में हावी नहीं होने देना। आगे के समय होगा या तो या ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं। टावर मूवमेंट का कार्ड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की नज़र आ रही है, जैसे कोई बातचीत बंद कर रखा है आपने, बिल्कुल ही बंद कर रखा है, रास्ता समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। तो एक कार्ड मैं और निकालूंगी आपके लिए और फिर ख़त्म करते हैं आपकी रीडिंग को।
8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर यूनिवर्स एक और गाइडेंस दे रही है। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चाइल्ड फ्रेंड हो ये, यानी कि बचपन से आपको ये जानते हो, मे बी इसीलिए आपको ये मदरली ट्रीट करते हैं। और जो आपको बचपन से जानते हैं वो भाई आपके साथ अच्छा से जीवन साथी होते ही हैं, क्योंकि आपको सब जानते हैं ना वो चीज़ें। बट आपको कोई और भी पसंद है और आप कंफ्यूज हो मैं किसके साथ जाऊं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। जो भी सिचुएशन लाइफ में चल रही है ना, ये सिर्फ एक ग्रहण की तरह है। इसे सिर्फ एक ग्रहण समझो, क्योंकि ग्रहण ज़्यादा देर नहीं टिकता। इस बात को दिमाग में ज़रूर घुसेड़ लो, ठीक है। सिचुएशन से भागो मत, उसका सामना करो, थोड़ा सा सोचो और डेली मेडिटेशन करो। यहाँ पे बार बार यूनिवर्स कह रही है डेली मेडिटेशन करो। और दूसरा उन्होंने कहा है कि मेरा तो जवाब ये है कि आप उनके साथ जाओ जो आपको मदरली ट्रीट करते हैं, और ठीक है, उनका कहना ये है। दूसरा, मेडिटेशन करोगे, आप ध्यान लगाओगे, आपका दिमाग दिल जो कहेगा वो यूनिवर्स ही करवा रहे होंगे, कह रहे होंगे, क्योंकि भगवान हमारे दिल से ही जुड़ते हैं ना, हार्ट से जुड़ते हैं। तो ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए अपने हार्ट चक्र पर। ओके, मैंने कहा था कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा है। ओके, तो आप सिचुएशन के बीच फंसने की वजह से आपका हार्ट चक्र में भी अच्छा नहीं है, तो आपको यम का, ओके, यम मंत्र है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। हार्ट चक्र का मंत्र है यम। उस मंत्र को आप सर्च कर लेना, हार्ट चक्र मंत्र यम, तो वो आ जाएगा। आपको उसको डेली सुनना है, मेडिटेशन करना है, जितना हो सके यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ओके, तो गाइज़ ये थी आपकी लव लाइफ के बारे में। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, जितना का आपको लगता है कि किसी और तक पहुंच सकती है। ऐसी और अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोग भी मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे चीज़ें डाल दी हैं। अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, मे बी आपको इन चीज़ों से ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसे जनरल ही लीजिएगा। मैं ये कहूँगी, काफ़ी लोग देख रहे हैं इसको, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होगी, किसी से कुछ। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी सब कुछ डाल दिया है, तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने डाला हुआ है। ओके, बाय बाय, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू। चिंता ना करो, मेडिटेशन करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, बाय बाय। हेलो जी, हर हर महादेव। अगर आप लोगों ने अपने नेम रिलेशन यानी एन से लेके जेड तक आपके बीच आते हैं तो ये है आपकी रीडिंग, इनको मैं इधर रखती हूँ। और अगर कुछ लोगों ने इंट्यूटिवली इस कार्ड को, द मैजिशियन के कार्ड को पिक किया था, तो ये है आपकी रीडिंग। तो इस मैजिशियन के कार्ड से मुझे क्या पता चल रहा है कि आपको गॉड पे, भगवान जी पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना रिलेट करते हो, बट आप अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है। और मैजिशियन का कार्ड मुझे ये भी बता रहा कि हो सकता है आप लोग भी खुद भी अकल्ट से जुड़े हो, यानी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है, या आप खुद इन चीज़ों से आप रिलेट करते हो, आप खुद भी काम करते हो इन चीज़ों पे। ओके, और इस कार्ड से मुझे एक और चीज़ पता चल रही है गाइस कि आप लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। ओके, कितनी, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्यारा कार्ड है। 1 साल या 1 महीना भी मैं कह सकती हूँ, 1 महीना, 1 हफ्ता, ऐसे में कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में चेंज, ग्रोथ ज़रूर देखने वाले हो। आप लीडरशिप क्वालिटी रखने वाले बंदे हो, आप लोगों को ट्रीट करना अच्छे से जानते हो, कैसे किस इंसान को किस तरह से ट्रीट करना है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। बहुत प्योर हार्टेड हो, हमेशा लोगों की मदद ही करते हो। यूँ नहीं कि आपको पता है कि किसको मैं कैसे काबू कर सकता हूँ तो आप उसका गलत फ़ायदा उठा लो, नहीं, आप सही उसका अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हो, मगर लोगों की अच्छाई के लिए ही, ना कि किसी को हार्म करने के लिए। गुस्सा आ जाता है कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, जब गुस्सा आता है तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, नहीं आता तो फिर बहुत सौम्य, एकदम शांत। और बहुत प्यारे हो। आपका हाइट तो अच्छी खासी है, मेल हो तो भी, फीमेल हो तो भी, एंड फेस आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो गाइस, अगर आप लोगों की पर्सनैलिटी जो भी आपको मैंने बताया वो अगर आपसे मैच करता है तो ये है आपकी रीडिंग। और भी इस कार्ड से मुझे क्या पता चल रहा है कि
जिस भी काम करने की ठान ली तो मतलब उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हो, और जो भी काम कर रहे हो उस पे हमेशा नंबर 1 पे आने की कोशिश रहती ही रहती है आपकी। तो इस कार्ड को भी मैं ले लूँगी और शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आपकी लव लाइफ में क्या लिखा है। द फूल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, 2 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक लास्ट कार्ड मैं जरूर लेना चाहूंगी आपके लिए। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी। द एम्परर, टेम्परस, बॉटम ऑफ द डेक आया है भाई, बहुत अच्छा। एंड ओके, तो मैं इसको इधर रख दूं, इधर लगा दूं, इधर इधर, ठीक है। तो यार क्या लिखा है आपकी लव लाइफ में? आपकी लव लाइफ में लिखा है बहुत ज़्यादा ड्रामा। और ये बात सुन के आप में से कुछ लोग हंस सकते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, बट उदास वाली ड्रामा में कहीं मैं क्या कहूँ बताती हूँ आपको। आपकी लाइफ में लिखा है सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लव लाइफ। कैसे? आप जिससे प्यार करते हो या तो ऑलरेडी या करोगे किसी ऐसे बंदे से जिससे आपकी दोस्ती हुई है, लाइक चाइल्ड फ्रेंड या कोई कलीग्स का फ्रेंड हो, कोई भी ऐसा जिसे आप बचपन से जानते हो, ठीक है, उससे आपको पहले प्यार हो जाएगा। द फूल की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हाई पैशनेट और प्योरिटी के साथ आपको प्यार होगा उनसे, और आपको उनको भी आपसे। उनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, एक बार मैं बता दूं, कोई कमी नहीं है, ओके। और आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो बेसिकली। और एक और चीज़, आपका जो ये कनेक्शन है ये सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी किसी को प्यार करते हो, वो चाइल्ड फ्रेंड है आपका, तो वो आपका सोलमेट है। और अगर नहीं करते हो तो आगे के समय में किसी ऐसे इंसान से प्यार करोगे जिससे आप बचपन से ही जानते हो, ठीक है। तो ये हो गया पहले तो, या तो आपके फ्रेंड जैसे पापा के दोस्त हो गए, उनके बच्चे, कुछ ऐसा भी मुझे यहाँ फील हो रहा है बहुत ज़्यादा, समझ लो फ्रेंड सर्कल, फैमिली फ्रेंड के कुछ हो सकता है। अब वो इंसान बहुत पैसे वाला है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला, और हमेशा उसका ध्यान पैसों की तरफ रहता है। नेगेटिव लोग आप दोनों के इर्द गिर्द हमेशा रहेंगे, उनको भड़काएंगे, और इस वजह से क्या होगा, या तो आपके घर से कोई प्रॉब्लम चली गई या उनके घर वाले कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, लड़ाई झगड़ा मुझे बहुत दिख रहा है यहाँ पर। और जिससे क्या होगा, आप दोनों के बीच टावर मोमेंट आ जाएगा, सब कुछ जैसे कि रुक सा गया, कंप्लीटली स्टॉप इट। अब आप लोग कहोगे हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और इससे अलावा कुछ नहीं, ऐसी वाली फीलिंग। बट आपका फिर से रीयूनियन होगा, ठीक है। रीयूनियन क्या हो रहा है आज मेरे मुंह को, रीयूनियन छोड़ो भाई मुझे ना होता है भाई ये प्रॉब्लम, मैं ज़्यादा बोलते रहते हो तो होता है। ओके, तो आप दोबारा मिलोगे, और इस बार जब मिलोगे तो मिलोगे मतलब, समझ रहे हो, आप बहुत सोचोगे, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि भाई एक तोहफा मिला है मुझे भगवान जी की तरफ से। 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 सिचुएशन बन रही है, दोनों ही बता देती हूँ। कुछ लोगों के तो वापस से वही मिलेंगे, और कुछ लोगों के लिए कोई और आएगा लाइफ में, ठीक है। एक सडन चेंज होगा, कोई और आएगा वापस, और वो आपको कंप्लीट करने वाला होगा, वो आपको सोलमेट होगा। कुछ लोगों के लिए वही इंसान वापस आएगा, और आप लोग बहुत कंफ्यूज होने वाले हो इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 2 बार
2 कप्स में पानी गिर रहा है और हाई पैशनेट, इसके ऊपर नीचे है डेविल का कार्ड। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आप फील करोगे एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार फील करोगे एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर कोई दूसरा आता है तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि वो फाइनेंशियली इतना अच्छा स्टेबल नहीं होगा, और जो दूसरा बंदा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, लेकिन आप उससे बहुत अट्रैक्शन फील करोगे, बहुत ज़्यादा क्लोजलीनेस, जो मुझे कंप्लीट कर रहा हो, ऐसी एनर्जी वो आपको देगा ज़रूर। तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक सलाह है कि आप मेडिटेशन डेली करेंगे, बिल्कुल डेली करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने माइंड को शांत रख सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रही हैं या चलने वाली है। लड़ाई झगड़ा आपके बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहे हैं, हो सकता है एंड आप उससे शादी कर लो, ठीक है। और ये भगवान जी ने रिश्ता बनाया है, सच बता रही हूँ मैं। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी एंजल्स के विंग्स निकले पड़े हैं, एक टाइगर है। तो बहुत हाईली पैशनेट हो एक दूसरे के साथ। और आप लोग ना, जो भी ये सेकंड सिचुएशन वाले लोग थे जिनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं होगी जिस व्यक्ति की, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे, कंप्लीट करोगे, तब आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ भी होगी, आपके क्या बताऊं, आपको सब कुछ मिलेगा। आप दोनों एक साथ काम मिलके करोगे, एक दूसरे का साथ दोगे तो, ठीक है। और हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा इस बंदे की वजह से, जो सेकंड सिचुएशन वाले हैं। और जो दूसरी वाली मैंने बोले कि वही इंसान वापस आएगा, उसके लिए भी यही सेम चीज़ होगी, वापस से आप मिलोगे, रीयूनियन होगा। और इस बार सही बोला तो हार्ट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपके इस इंसान के आने से, ठीक है। और जैसे एक सवेरा सा हो गया ऐसा, ठीक है। आप दोनों को ना यहाँ पे धरती पे कुछ काम करने के लिए भेजा है एक साथ। और एक चीज़ याद रखना, ठीक है, तो कभी आप ये भूल मत जाना। और मे बी ये चीज़ें, इसी सिचुएशन इसी वजह से आई हैं या आएंगी, क्योंकि आप उस काम पे फोकस नहीं करोगे। आप उस काम को, उस उद्देश्य को जिस धरती पे भेजकर आपको भगवान जी ने भेजा है दोनों को साथ करने के लिए, उस पर ध्यान देकर सिर्फ मनी पे, सिर्फ पैसे पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। तो उस वजह से थोड़ा ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे कि आप प्लीज़ मेडिटेशन ज़रूर करना, क्योंकि रीयूनियन होगा तो आप दोनों समझ पाओगे एक दूसरे को और आप उस उद्देश्य की ओर आगे बढ़ोगे। ओके, तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आपकी लव लाइफ में जो मैंने बताया वो सब लिखा हुआ है। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को ऐसे इंसान तक जगह आपको लगता हो कि उसके लिए बनी है वीडियो। ओके, और एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं हुई है और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई है तो आप मेरे से पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हो। 499 में सिर्फ 3 सवाल आपको मिलेंगे और आप उनके जवाब मुझसे पा सकते हो इन द टैरो। वो आपकी पर्सनल रीडिंग होगी, जर्नल नहीं होगी। जर्नल में क्या होता है, काफ़ी लोग देख रहे होते हैं, सबकी एनर्जी होती है। और अगर आप लोग मुझसे टैरो सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं चेक करें तो आप कम्युनिटी पे देख लीजिएगा, वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें डाल रखी हैं। ओके, तो बाय बाय, हर हर महादेव एंड गॉड ब्लेस यू। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा।